गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि सभी बढ़िया होंगे और सभी की तैयारी बहुत ही बेहतरीन लेवल से चल रही होगी। तो गाइज़, जैसा कि 17 अगस्त को अपना एग्ज़ाम है, तो परमिशन लेटर की बात करूँ तो वही परमिशन लेटर अपने या तो मतलब आज आ सकता है या फिर कल आ सकते हैं, क्योंकि 5 दिन पहले तो परमिशन लेटर देंगी। और बाकी सेंटर कहाँ पे किसका आता है ये मुझे कमेंट करके सभी लोग बताना। किसी का सेंटर दूर तो नहीं है, दूर आए तो गाइज़ पहले ही निकल जाना, क्योंकि डिले करने में कोई चांस मत रखना डिले रखने का। क्योंकि आप सोचो कि यार बाद में या थोड़ा टाइम से ही पहुंच जाना सेंटर पर, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम पर क्या है कि एक तो वैसे ही अपन स्ट्रेस में रहते हैं और ऊपर से ये सेंटर की वजह से भी खूब सारा ट्रैवल करके जाना पड़ता है कुछ बच्चों को। तो यार ये सारी चीज़ें क्या है कि आप पहले ही संभाल लेना, अपने दिमाग को भी शांत कर लेना और सेंटर में ढूंढने में आपको दिक्कत नहीं हो, इसलिए पहले ही पहुंचने की कोशिश करना। ऐसा नहीं कि 1 घंटे पहले एंट्री मिलना बंद होती है तो आप 1 घंटे पहले ही पहुंचो, कि मतलब 10 मिनट ही बची और एंट्री की और आप अब जस्ट पहुंचे ही हो। फिर पता लगा आप कुछ सामान भूल गए, आधार कार्ड भूल गए, फ़ोटोकॉपी करवाना भूल गए, कभी क्या भूल गए। वहाँ पे अभी जब परमिशन लेटर आएगा तो नोटिफिकेशन में सब कुछ लिखा हुआ रहता है कि आधार कार्ड लेकर जाना है कि नहीं लेकर जाना, कोई आईडी लेकर जानी है कि नहीं लेकर जानी। वैसे तो लेकर जानी होती है कि एक आधार कार्ड ले जाना, 2 फ़ोटो ले जाना, पेन ले जाना, आपका परमिशन लेटर ले जाना। फिर भी अगर कुछ होता है तो परमिशन लेटर एक बार आ जाता है उसके साथ में जो एक पेज आता है कि परीक्षा में क्या क्या ज़रूरी है, तो नोटिफिकेशन में आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा उसको। एक बार उसके ऊपर भी एक वीडियो बना के आपको बता दूंगा गाइस मैं। तो अब क्या है कि लास्ट टाइम पे अब अपन को बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अब तो सिर्फ ये है कि अपने दिमाग को किसी भी तरीके से अपन को शांत रखना है, बस एक खुश रहना है और एक शांत रखना है कि जितना पढ़ लिया ठीक है। अब क्या है कि चीज़ों को मिक्स नहीं करना है, चीज़ों को एकदम क्लियर तरीके से करना है और एकदम शांत तरीके से अपन को पेपर को अटैम्प्ट करना है, ठीक है। अपन को भाई क्वेश्चन नहीं आए तो उसको छोड़ने की हैबिट डालनी है भाई, लप्पे लगा कर नहीं आने अपन को। अगर अपन को शुरुआत के 10 क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, 10 क्वेश्चन अपन से नहीं बन रहे ना, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। 10 क्वेश्चन के आगे अपन अगर रिलैक्स माइंड से रहेंगे तो क्या पता अपने क्वेश्चन बनने लग जाए धीरे धीरे, ठीक है। लेकिन अगर अपन 10 क्वेश्चन में ही अगर अपन ने देखे 5 क्वेश्चन अपन से नहीं बने और अगर अपन लप्पे लगाने शुरू कर देते हैं तो फिर भाई कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि एक बार अगर आदत बन गई ना, मतलब कि एक बार अगर अपनी मेंटलिटी हो गई एग्ज़ाम टाइम पे, एग्ज़ाम पेपर देते टाइम कि हाँ लप्पे लगानी है, तो फिर अपन को क्या है कि ऑटोमेटिक अलग ही ऑप्शन दिखने लग जाते हैं। अपना जो माइंड है ना वो इस तरीके का है कि मतलब खुद बताने लग जाएगा कि इसका ये होगा, इसका ये होगा, लेकिन वो ऑप्शन नहीं होगा। क्योंकि जब अपन पढ़ रखे हैं ना चीज़ों को तो भाई क्लिक करेगी ना चीज़ें, तो वो शांत दिमाग में ही क्लिक करती है। जब आप स्ट्रेस में रहोगे तो वो चीज़ें क्लिक नहीं करती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तो क्या है कि जब अपन मैराथन वगैरह देखते हैं या मैराथन लगा रहे हैं टीचर्स की, तो यार टीचर खुद ही अपन को क्लिक करवा देता है बार बार उस वर्ड को अंडरलाइन करवा के, ठीक है। तो बार बार अगर वो उस वर्ड को अंडरलाइन करवा के अपन को क्लिक करवा रहा है, जैसे कि मैं आपसे पूछता हूँ कि जोधपुर का जो 1857 क्रांति के समय पे राजा कौन था, तो अब अगर मैं खुद बार बार जोधपुर 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 का राजा कौन था, तो आपको एक बार याद आएगा कि जोधपुर राजा तख्त सिंह था। जोधपुर का राजा उस समय कौन था, 1857 की क्रांति के समय तख्त सिंह था। तो भाई इस तरीके से कि भाई जयपुर का कौन सा, तो राम सिंह द्वितीय था। कोटा का कौन था, राम सिंह द्वितीय था। बूंदी का राम सिंह था। मतलब कि यार अब राम सिंह द्वितीय। तो ये किस तरीके से जब अगर अपन शांत दिमाग से रहेंगे ना, तभी ये चीज़ें अपन को याद रहेगी। तो मतलब अपन को क्या है कि बिल्कुल भी घबराना नहीं है पेपर देते टाइम। अगर क्वेश्चन नहीं बन रहे तो भी अपन को स्ट्रेस फ्री रहना है, ठीक है। एक पेपर भाई मतलब कि यार पेपर देना है अपन को। अगर पेपर में फेल भी होते हैं तो अपन को उन फेलियर से सीखना है, ठीक है। स्पेस एक्स कंपनी के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा, एलन मस्क के बारे में। वो भी भाई कितनी बार, 3 बार फेल हुआ था, तब जाके कंपनी आज सक्सेसफुल बनी है, ठीक है। अब फेलियर से उन्होंने सीखा है और उन्होंने तो ये कहा था कि जितना जल्दी चीज़ों को करोगे ना उतने जल्दी आप फेल होगे, और फेल होगे तो उतना जल्दी चीज़ों को सीखोगे, ठीक है। या तो कंपनी ये सक्सेस कर जाएगी। तो वैसे ही अगर अपन चीज़ों को जल्दी करेंगे, जल्दी का मतलब है कि भाई सही टाइम, मतलब कि अगर अपन सही टाइम पे एग्ज़ाम देने की, सही टाइम पे गलतियां करना सीख जाएंगे तो सही टाइम पे उन गलतियों को सुधारना भी तो सीख जाएंगे ना। तो भाई अभी अपन ने इतना एग्ज़ाम दे लिया, अपन को पता है कि अपनी गलतियां कौन सी होती है। कि भाई अपन क्या है कि एक तो एग्ज़ाम के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, तो सबको पता है कि अब अपन को स्ट्रेस नहीं लेना। दूसरी गलती अपन सभी लोग क्या करते हैं कि अपन एग्ज़ाम के अंदर क्या है कि तुक्के लगा देते हैं। तुक्के लगाने के बाद में क्या है कि अपन 1 या आधे नंबर या 2 नंबरों से रह जाते हैं। तो तब पता लगता है कि यार एक क्वेश्चन और सही हो जाता, ये सोचते हैं अपन। लेकिन एक क्वेश्चन और सही हो जाते से सिलेक्शन नहीं होता भाई। एक क्वेश्चन और अगर आप तुक्का नहीं लगा के आते नहीं, एक क्वेश्चन और छोड़ देते ना, तो आपका सिलेक्शन हो जाता, ये रहता है। लेकिन अपन क्या सोचते हैं, यार एक क्वेश्चन और सही हो जाता मेरा तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो भाई वो एक क्वेश्चन सही होने से सिलेक्शन नहीं होता, करने के चक्कर में आप उसको भी गलत कर देते। तो आपका अगर एक क्वेश्चन आप छोड़ने की हैबिट रहती ना, तो शायद आपका सिलेक्शन हो जाता।
तो ये रहता है एक तो। और एक क्या है कि अपन लास्ट टाइम पे रिवीजन को फोकस नहीं करते, मतलब रिवीजन की जगह और किसी चीज़ों को टाइम दे रहे हैं। लास्ट टाइम पे भाई सबसे बेस्ट बता रहा हूँ कि आपको ये अपनी जो दिशा की बुक है ना, इसको रट लो बैठ के, सुबह शाम दिन रात अभी इसी को पढ़ो, क्योंकि जीके ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो यार हर किसी को घुमाएगा। हर किसी को दिक्कत आती है वो जीके में ही आती है। जीके में खूब सारी चीज़ें हैं, अगर आप कोई भी एक टॉपिक पढ़ोगे ना तो उसी वही इतना ब्रॉड टॉपिक हो जाता है, इतना बड़ा टॉपिक हो जाता है कि फर्स्ट पेज को पढ़ने चलूँगा और लास्ट पेज तक पहुँचूंगा ना तो यार चीज़ें थोड़ी थोड़ी तो मिक्स होने लगी जाती है। जब तक उसको एक दो बार नहीं पढ़ोगे ना ढंग से बैठ के शांत दिमाग से, तब तक चीज़ें क्लियर नहीं होगी। जब एक टॉपिक को पढ़ने में 2-3 बार पढ़ना पड़ रहा है तो भाई पूरा सिलेबस अगर आप एक बार पढ़ के जा रहे हो तो फिर समझ लो कि सब वहाँ पे क्या है कि मिक्स ही होएगा, वहाँ पे रायता ही बनेगा। ठीक है, तो अपन को बिल्कुल शांत दिमाग नहीं रहेगा तो फिर दो डबल और मतलब दिक्कत हो जाएगी अपन को कि यार एक तो पहले ही एक बार पढ़ के आए थे और उसको भी रिवाइज़ नहीं करके आए और यहाँ पे स्ट्रेस में और आ गया। तो भाई पूछ रहा क्या है क्वेश्चन, जो ऑप्शन बिल्कुल एलिमिनेट करते हैं ना बच्चे, तो यार इसका ये तो हो ही नहीं सकता और अपन को वही लगता है क्योंकि अपन ने तो एक ही बार पढ़ा है ना। तो भाई ये करना ही नहीं अपन को कि मतलब अपन को प्रॉपर तरीके से रिवीजन करना है। जितना आपने पढ़ा है उसको टाइम दो, उसका रिवीजन करो प्रॉपर तरीके से। मॉक टेस्ट लास्ट दे लो भाई, अब 5 दिन बचे। देखो आज 11, 12, 13, 14, 15, 16 लास्ट, 17 को पेपर ही, 6 ही दिन बचे आज के मिला के। तो आज के दिन को भी हटा देता हूँ तो 5 दिन बचते। 5 दिन में भाई किसी को मॉक टेस्ट देना है ना तो एक मॉक टेस्ट दे लेना अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए, मतलब आप अपने मन के लिए दे लेना कि हाँ यार एक मॉक टेस्ट लास्ट देना है, वो दे लो। ठीक है, बाकी फिर मॉक टेस्ट पे भागने की ज़रूरत नहीं है। बाकी भाई अगर मैराथन देख रहे हो तो मैराथन से रिवाइज़ कर लो क्योंकि वहाँ पे वो क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करवा रहे जल्दी 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 जल्दी। ठीक है, लेकिन उसके अलावा क्या है कि अपने जो नोट्स आपने पढ़े ना उनका रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है भाई। टीचर खुद के हिसाब से लेकर आता है चीज़ों को, बच्चा खुद के हिसाब से पढ़ता है। टीचर के पढ़ाने से सिलेक्शन नहीं होता, फिर बता रहा हूँ टीचर सबको पढ़ाता है, सबका सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन उसी बच्चे को होता है जो खुद की रणनीति बना के खुद के हिसाब से चलता है, खुद की प्रॉपर प्लानिंग के हिसाब से चलता है। माना कि वो फेल हो जाएगा लेकिन भाई फेल से वो सीख जाएगा, अगली बार वो फेल नहीं होगा। तो अपन को क्या है कि टीचर तो हमेशा यही बोलता है भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, PYQ करो, रिवीजन करो, लेकिन सभी बच्चे ये सारी चीज़ें नहीं करते ना तो सिलेक्शन नहीं हो पाता। मैंने आपको 1000 बार बोला है LPR थ्योरी पहले लर्न करो, फिर प्रैक्टिस करो, फिर रिवीजन करो। तो अभी अपन ने लर्न कर ली सारी चीज़ों को, प्रैक्टिस भी कर ली, अब अपन को रिवाइज़ करना है, फिर प्रैक्टिस करनी है, फिर रिवाइज़ करना है, फिर प्रैक्टिस करनी है। तो अभी आप रिवाइज़ करो, फिर दिशा से प्रैक्टिस करो, फिर रिवाइज़ करो, फिर दिशा से प्रैक्टिस करो। और लास्ट टाइम पे स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है भाई, जितना सिलेबस हुआ है उतना ठीक है। इसके बाद भी अगर किसी का सिलेबस नहीं हुआ है ना अभी भी, तो भाई स्ट्रेस मत लो, जितना हुआ है उतना ठीक है। और कुछ चीज़ें पढ़ रहे हो आप लास्ट टाइम पे पढ़ लो आराम से, दिमाग को शांत रखो कि आउटपुट बढ़िया मिले। फिर आपके पास में आराम से मौका है वीडियो के लिए भी, ग्राम विकास अधिकारी के लिए। अगर आप अभी इतने सीरियस हो रखे हो ना एग्ज़ाम को लेकर, तो बस एग्ज़ाम के बाद में भी इसी तरीके से सीरियस होकर अगर पढ़ाई करोगे तो वीडियो आपका निकल जाएगा आराम से। तो भाई अभी स्ट्रेस नहीं रहना, अपने पास में एक और चांसेस है, लेकिन ये चांस ऐसा है कि मतलब उसके अंदर अपन को बिल्कुल तरीके से सतर्क होकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब ये मत सोचना कि यार अपने पास एक और चांस है तो इस वाले चांस को ऐसे ही वेस्ट कर दे, तो भाई ये नहीं करना। आपको 5 दिन आपको जी जान लगा के मेहनत करनी है, आपका सिलेक्शन इसमें भी हो सकता है। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि भैया यार ऐसे हवा में बात कर रहे कि 5 दिन में कैसे सिलेक्शन होएगा। तो भाई 5 दिन के अंदर उसकी मेंटलिटी बनेगी ना, वो बहुत आगे ले जाती है। अगर कोई बच्चा अभी से स्टार्ट कर रहा है पढ़ने के लिए, अगर उसकी मेंटलिटी स्ट्रॉन्ग है ना तो भाई वो बढ़िया स्कोर कर जाएगा, क्योंकि 20% सिलेबस से 80% पेपर बनता है, ये सबको पता है। और अगर उसके माइंड में अगर एक बार आ गया ना कि हाँ चीज़ें आसान है, मैं कर सकता हूँ, अगर ये मोटिवेशन आ गया ना तो वो वीडियो एग्ज़ाम को आराम से क्रैक कर देगा। तो गाइस यही था, इस वीडियो को करते हैं अपन यहीं पे ख़त्म। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी गाइस अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो आप स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लो, फुल मोटिवेशन के साथ में आगे बढ़ते रहो, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। धन्यवाद गाइस।